हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 18 फरवरी 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने कुल मेडल जीते हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन है 94 मेडल जो है भारत ने अपने नाम किए हैं। तो इसमें हुआ क्या है, स्थापना और अगर योजन की बात करें तो ये नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी की गई है। और अगर हम बात करें भारत के प्रदर्शन की तो भारत ने 94 मेडल जीते हैं, जिनमें से 51 स्वर्ण है, 23 रजत है और 20 जो है कांस्य पदक जो है शामिल किए गए हैं। और अगर बात करें मनु भाकर की, उन्होंने 25 मीटर पिस्टल जो कंपटीशन के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। महिला टीम की बात करें, ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ईशा सिंह ने एशियाई निशानेबाजी जो चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कंपटीशन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है। तो उनका जो राइट ऑप्शन है तारिक रहमान ने, उन्होंने ये शपथ हाल में ही ली है। तो तारिक रहमान जो है उन्होंने 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली है। वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं जिन्होंने, और इसके साथ आप ये भी याद रखोगे 36 वर्ष में पहली बार 36 ईयर बाद बांग्लादेश का कोई पुरुष प्रधानमंत्री बना है। उसके साथ साथ बांग्लादेश नेशनल पार्टी हाल में ही 13वें संसदीय चुनाव में 297 में से 209 सीटों पर जीती है। जमात ए इस्लामी ने 68 जो सीट्स हैं अपने नाम की हैं। भारत की ओर से इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला ने प्रतिनिधित्व किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 जो क्रिकेट में 700 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो उनका राइट ऑप्शन है राशिद खान, ये पहले गेंदबाज बने हैं। तो ये कहाँ के हैं, तो ये अफगानिस्तान के गेंदबाज राशिद खान ने T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें, घरेलू लीग, फ्रेंचाइजी और अंतर्राष्ट्रीय को मिलाकर 700 विकेट हासिल कर ली हैं। इस तरह से राशिद खान T20 जो क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। उससे पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाले जो है गेंदबाज बने हैं। अफगानिस्तान को 2017 में आईसीसी को पूर्ण सदस्य का दर्जा भी मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो ये सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो उन्होंने क्यों लॉन्च किए हैं, तो भव्य जो भारत भूषण पुरस्कार हाल में ही सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ये एक राष्ट्रीय सम्मान है जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को पहचान और उनको सम्मान प्रदान करता है। उद्देश्य क्या है, भारत के विकास और कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना इसका मेन मोटो रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली ने पहला सफल रिमोट टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड जो है वो कहाँ स्टार्ट किया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है मैत्री रिसर्च स्टेशन टाट के पर उन्होंने स्टार्ट किया है। तो एम्स दिल्ली ने अंटार्कटिका में मैत्री रिसर्च स्टेशन पर 12,000 किलोमीटर से अधिक दूरी से दुनिया का जो पहला सफल रिमोट टेली रोबोटिक्स अल्ट्रासाउंड किया है। यह दुनिया में सबसे लंबी दूरी पर किया गया टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड है। अगर बात की जाए मैत्री रिसर्च स्टेशन है कहाँ पर, ये अंटार्कटिका पर है। उसका निर्माण जनवरी 1989 में किया गया। प्रशासन की बात करें, नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा, और ऊंचाई कितनी है, लगभग 117 मीटर मतलब 384 फीट है। महत्व क्या है इसका, यह भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान स्टेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन, तो अलीचिकी लिपि के शताब्दी महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये नई दिल्ली के अंदर इसका जो है आयोजन किया गया है। तो 16 फरवरी 2026 में नई दिल्ली में सांस्कृति मंत्रालय द्वारा अलीचित्रिक जो लिपि के शताब्दी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। सन 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने अलीचित्रिक लिपि का आविष्कार किया है। यह लिपि का जो उपयोग है संथाली भाषा लिखने के लिए किया जाता है। यह लिपि 30 अक्षर से बनी है, बाएं से दाएं ये लिखी जाती है। संथाली भाषा को सन 2003 में भारत संविधान में 8वीं अनुसूची जो में शामिल किया गया था। संथाली एक आदिवासी भाषा है जो मुख्यतः झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय गो सांस्कृतिक संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, मतलब नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये मथुरा के अंदर किया गया है। तो इसमें खास क्या है, तो भारत के पहले राष्ट्रीय गो सांस्कृतिक जो संग्रहालय है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया है। जो स्थान की बात की जाए, इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में विकसित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, गाय के धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महोत्सव के एक साथ प्रदर्शित करना इसका मेन मोटो रहेगा। यहाँ पर 100 स्वदेशी नस्लों की गाय को डिजिटल मॉडल होगा। गो आधारित जो उत्पादक हैं, आयुर्वेदिक लाभ हैं और गाय संरक्षण से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। परंपरा और विज्ञान से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस, भारत में गो कैबिनेट की स्थापना करने वाला जो पहला राज्य है मध्य प्रदेश है। देश का पहला गो जो सेंचुरी अभ्यारण्य कामधेनु गो अभ्यारण्य जिला आगर मालवा जो एमपी के अंदर प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही किस केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के तुरंत बाद मेडिकल मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है पीएम राहत जो योजना है वो शुरू की है। पीएम राहत का मतलब क्या है, पीएम रोड एक्सीडेंट हेल्थ असिस्टेंट है। तो इसमें होता क्या है, सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को तुरंत चिकित्सक सहायता और कैशलेस जो इलाज मुहैया कराना इसका मेन मोटर रहेगा। दुर्घटना के पीड़ित 7 दिन तक जो है कैशलेस इलाज करा पाएंगे। इलाज की जो सीमा है 1.5 लाख तक है। और उद्देश्य क्या है, क्या सुनिश्चित करना है, ये दुर्घटना के गोल्डन आवर्स मतलब पहले कुछ घंटों में तुरंत इलाज मिल सके ताकि उसकी जान बचाई जा सके। और इसका कार्यक्रम का सुनिश्चित करता है कि पैसे की कमी कारण घायल व्यक्ति का इलाज ना रुके। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ित को मदद करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए राहवीर योजना शुरू की है, जिसमें मदद करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये जो है पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये नई दिल्ली के अंदर जो है शुरू किया गया है। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 जो है 16 से 20 फरवरी 2026 तक ये आयोजित होगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। थीम जो रहेगी वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर द ऑल, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जो है इसका थीम रहेगा। उद्देश्य क्या है इसकी, जो एआई को केवल कुछ देशों या कंपनियों तक सीमित ना रखकर पूरे मानव समाज के लिए सुलभ बनाना रहेगा। और एआई सोल्यूशन प्रस्तुत करना इसका बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनके लिए, उनके हेल्प से एआई सोल्यूशन प्रस्तुत करना इनका मेन काम रहेगा। अगर बात की जाए विश्व में सबसे पहले एआई शिखर सम्मेलन की, तो पहली जो है बेल्चेल यूके में, दूसरी सियोल में और तीसरी जो है पेरिस में की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही किस देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पीडीएस जो सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये हाल में ही गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च जो किया है ये गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। सीबीडी डीसी का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। यह बैंक नोटों को डिजिटल रूप में देगा। आरबीआई ने डिजिटल रुपया के रूप में ये जारी किया है। यह यहाँ कागजी जो मुद्रा को पूरी तरह कानूनी है। और आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 और 23 में ये घोषित किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या है, डिजिटल भुगतान को और तेज करना, सुरक्षित करना और समावेशन करना इसका मेन काम रहेगा। अगर बात करें प्रणाली कैसे काम करेगी, तो सरकार डिजिटल वॉलेट में सीधा डिजिटल रुपया डालती है। लाभार्थी राशन की दुकान पर क्यूआर जो कोड है स्कैन करके डिजिटल करेंसी का भुगतान कर सकते हैं और राशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ अन्य परियोजनाएं की बात की जाए, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो गुजरात में शुरू की गई हैं। और इसी के साथ अन्नपूर्ति ग्रीन जो एटीएम की भी शुरू किया गया है, जो 35 सेकंड में 25 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जो वाटर जेट प्रोडक्शन और उसके बाद टेस्टिंग जो फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बना है। और ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गोवा के अंदर शुरू किया गया है। तो उसमें इन्होंने क्या किया है, मेनली जो फोकस किया गया है गोवा पे किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। उद्घाटनकर्ता कौन है? जो भारतीय तट रक्षक बल के डीजी हैं परमेश शिवमानी द्वारा। कहाँ पर? गोवा में। उद्घाटन किसका किया गया है? वाटर जेट जो प्रोडक्शन है और टेस्टिंग फैसिलिटी का।
महत्व क्या है, भारत अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बाद तीसरा ऐसा देश बना है जो पानी पे चलने वाले जहाज़ों के लिए वाटर जेट सिस्टम बनाने और जांचने में सक्षम है। वाटर जेट सिस्टम होता क्या है, ये एक हाईटेक सिस्टम है जिसमें समुद्री जहाज को चलाने वाली वाटर जेट तकनीक जो है तैयार की जाती है और उनकी जांच की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही डेविस जे फॉर्बर का जो निधन हो गया है, उन्हें उन्हें किस लोकप्रिय जो रूप में माना जाता था, तो उन्हें इंटरनेट का जो है जनक के रूप में उन्हें माना जाता था। तो हुआ क्या है, डेविड जे फैबर जो है इंटरनेट के शुरुआती विकास, नेटवर्किंग, अनुसंधान और कंप्यूटर विज्ञान में उन्हें दूरदर्शी योगदान के कारण जो फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता था। उसके साथ साथ वो जब कंप्यूटर अलग अलग काम करते थे तो उन्हें आपस में जोड़ने के तरीकों पर उन्होंने काम किया ताकि एक दूसरे से संवाद कर सके, और उनके द्वारा विकसित किए गए सिद्धांतों ने आज WWW वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को संभव बनाया है। उसके साथ साथ अन्य फादर को भी देखते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट विंट क्राफ्ट और बॉब खान, और फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बारबोन क्यूबर्टिन, और फादर ऑफ एआई है जॉन मैकार्थी, और जो गॉड फादर ऑफ एआई है जॉफ्री हिंटन, और फादर ऑफ डीएनए कौन है, जेम्स वॉटसन इसके फादर हैं। तो उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही किस कंपनी ने भारत में पहला जो ब्रेल लिपि वाला जो प्रीमियम कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड लिमिटेड ने ये शुरू किया है। तो इसमें क्या किया जाएगा, तो ये किसने स्टार्ट किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टार्ट किया है सहायक कंपनी के तौर पर, और उन्होंने भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम कार्ड जो है लॉन्च किया है। यह कार्ड विशेष रूप से जो लोग दृष्टिबंधित व्यक्तियों के लिए बनाया गया है ताकि वो बिना किसी की मदद के और खुद अपने क्रेडिट कार्ड को उपयोग कर सकें। कार्ड पर ब्रेल लिपि से उभरे हुए डॉट्स बने हैं जिनको वो स्पर्श करके पहचान सके। अगर वर्ल्ड ब्रेल डे की बात की जाए तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, और दृष्टिबंधित छात्रों के लिए पहला ब्रेल लिपि पुस्तकालय जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ में बनाया है। और उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स को भी देखते हैं। भारत का जो पहला आरआरबी को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। गूगल ने भारत का पहला रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगर बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में, मुख्यालय उसका गुजरात में है। एमडी और सीईओ की बात करें देवदत्त चंद है, और अगर टैगलाइन की बात करें इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इनकी टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत सरकार ने 2 नए टेलीस्कोप NSLT और NLOT को मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पर लगाए जाएंगे, तो ये लद्दाख में लगाए जाएंगे। तो अब ये जो मेनली फोकस किया गया है 2026 की बात की जाए या और 27 का जो बजट है उसमें 4 नए टेलीस्कोप की सुविधा स्थापित की जाएगी या अपग्रेड करने की जो है योजना का विवरण दिया गया है। तो जिनमें से 2 को मंजूरी मिल चुकी है। सबसे पहला है नेलेस्ट नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, कहाँ लगेगा, लद्दाख में। अपर्चर कितना है, 2 मीटर। उद्देश्य क्या है, सूर्य की चमक और चुंबकीय क्षेत्र का ध्यान करना। और ये भारत की तीसरी भूमि आधारित सौर वेधशाला होगी। इससे पहले भारत की जो पुरानी है वो कौन कौन सी है, तमिलनाडु में है, एक राजस्थान में है। उसके बाद नोलॉट में क्या है, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसका अपर्चर है 13.7 मीटर। उद्देश्य क्या है, दूरदर्श तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं की खोज और अध्ययन करना। और डीप स्पेस अध्ययन के लिए एक हाईटेक टेलीस्कोप ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है। तो वर्ष 2022 और 23 उन्होंने बेस जो है तैयार किया है। तो उसमें क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के बेस के पर शोधन करने की घोषणा की है। जीडीपी और आईपी की बात बेस ईयर 2011-12 था, अब इसको बदलकर 2022 और 23 कर दिया गया है। वहीं सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है 2012 था, उसको 2023 और 24 कर दिया गया है। यह नया अपडेट बेस ईयर फरवरी 2022 से लागू होगा। अगर बात की जाए बेस ईयर होता क्या है, इसका मतलब यह है कि जिसका उपयोग जीडीपी, महंगाई और उत्पादन में आने वाले परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। और अगर बात की जाए जीडीपी क्या है, ये एक निश्चित अवधि में सीमा की देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं के दामों को बदलाव को मापता है और आम आदमी की पर महंगाई को प्रभाव दर्शाता है।
अगर बात की जाए आईपीपी की, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यह दर्शाता है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सीए प्रसन्न कुमार डी जो हैं वो नए जो अध्यक्ष बने हैं। तो सीए प्रसन्ना कुमार डी जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये 74 अध्यक्ष बने हैं। और उन्होंने जो किसकी जगह ली है? सीए चरणजोत सिंह नंदा की जो उन्होंने जगह ली है। सीए मुंगेश पंडुरू किनारे जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन बने हैं। प्रसन्ना कुमारी डी जो हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हैं और उन्होंने 1984 में चार्टर्ड अकाउंट सीए बने थे। उनको 40 साल से ज़्यादा अनुभव है। अब ये क्या है, जो ये चार्टर्ड अकाउंट है में की बात की जाए तो ये भारत की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो चार्टर्ड अकाउंट की बनने की पढ़ाई और परीक्षा और पेशेवर नियम को संचालित करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी मानी जाती है जिसकी स्थापना 1949 में हुई है, चार्टर्ड अकाउंट एक्ट 1949 के तहत, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। तो आज का जो है करंट अफेयर को, जो वीकली करंट अफेयर है उनको देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आरएनडी जो खर्च करने वाला देश चीन बना है। ओडिशा सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है। केरल ने एल्डरली बजट पेश किया है। भारत ने इंग्लैंड को हरा के आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है। सेवा इस बात की जाए सेवा तीर्थ में जो प्रधानमंत्री ने जो दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना शुरू की है। एक्सिस बैंक ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया है। सोशल मीडिया पर स्पेन ने 16 साल से कम बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाया है। स्वतंत्रता दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। अपार आईडी की बात की जाए छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। केरल ने व्यापक राज्य जो शहरी नीति को हाल में ही मंजूरी दी है। उसके साथ भारत ने 95 देशों को जोड़कर बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज का जो 2026 है रूबल नागी ने जीता है। उत्तर प्रदेश में पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। नागालैंड में संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है। गुजरात में 16.5% की हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है और आंध्र प्रदेश में पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ है। देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला जो है अलवर राजस्थान बना है। भारत का जो पहला नेशनल कार जो है कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।